और वहीं अखिलेश यादव के बाद अब यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य को सुनते हैं। उन्होंने लखीमपुर की हिंसा के अलावा कई मुद्दों पर तीखे सवालों के खुलकर जवाब दिए। कल इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया लखीमपुर में, आपसे जानना चाहेंगे हुआ क्या वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो कल की घटना बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत पीड़ाजनक है। जो किसान और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल की दुर्घटना में मारे गए हैं, उन सब के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा, जांच के माध्यम से उसको खोज निकालेंगे और जिस प्रकार का जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये आश्वासन मैं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को देना चाहता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। अभी हर कोई ये जानना चाहता है प्राइमा फेसिया लग क्या रहा था वहां पर, क्या मतलब वो घटनाक्रम हुआ कैसे चीज इतनी जबरदस्त बढ़ गई? देखिए, कल मैं लखीमपुर खीरी में मेरा एक लोकार्पण शिलान्यास का, लोक निर्माण विभाग की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो हमने किया। यह स्थान संभवतः नेपाल के एकदम बॉर्डर पर पड़ता है जी। वहाँ मुझे जाना था जी। तो मैं जाने के लिए आकाश मार्ग से पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, तो हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम किसी कारण से रद्द हुआ था, तो मैं सड़क मार्ग से जा रहा था। प्रशासन कोई और रास्ते से लेकर के जा रहा था, लेकिन उसी बीच इस प्रकार की दुखद खबर आई कि ऐसी कोई घटना हो गई है, उसमें 2 लोग मारे गए हैं। उस समय तक यही समाचार था। तो मैंने कहा, अब दुखद समाचार हो गया है, तो अगर दंगल का कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन मुझे करने जाना है, तो दुखद कार्यक्रम और उत्सव दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कार्यक्रम स्थगित करके रास्ते से ही मैंने कहा अब वापस चलेंगे, तो मैं रास्ते से ही वापस चला आया था। इस विषय में एक छोटा सा आश्वासन मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा, वो ये है कि कई रसूखदार लोगों के नाम आ रहे हैं। अगर दोषी पाए गए तो भी कार्रवाई होगी? उसमें जो दोषी होगा और वह रसूखदार है, गैर रसूखदार है, वो क्या है क्या नहीं है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कभी भेद नहीं करती। अपराधी अपराधी होता है, गलत काम करने वाला गलत काम करने वाला होता है। जांच हो रही है, जांच का सच सामने आने दीजिए। जो भी कार्रवाई वो होना है वो कार्रवाई होगी। मौर्य जी, अब इस विषय से हट के और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मौर्य जी, पिछली बार जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती तो 2 बड़े फैक्टर थे, साफ दिख रहे थे। एक आप थे प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा मोदी जी की लहर थी। सवाल यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग का जो लोड है वो मोदी जी के ऊपर थोड़ा कम होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी। तो स्वाभाविक है कि देश भर में उनका जब नाम आता है तो एक करंट समाज के अंदर, गरीब के अंदर, किसान के अंदर, मजदूर के अंदर, नौजवान के अंदर एक खड़ा होता है, माताओं बहनों बुजुर्गों के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश में कहीं भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो वहाँ वह आते हैं, उनके आने का पार्टी को बहुत फायदा मिलता है। इसी उत्तर प्रदेश का हाल, 5 साल कितने कमाल। यूपी किस पर राजी, क्या अखिलेश पलटेंगे बाजी? किसान का चेहरा क्या सिर्फ चुनावी मोहरा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, किसको कुर्सी दिलाएगा? ओवैसी का प्लान, किसकी तरफ मुसलमान? साल 2022 के चुनाव का सबसे बड़ा मंच देखिए TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश 4 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लगातार सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।